की तो मैं आपको 2 कार्ड्स दिखाऊंगी, ठीक है। मेरी रीडिंग बेसिकली मैं इस पे कर रही हूँ कि आपका जो दिवाली के बाद इन टर्म्स ऑफ करियर एंड लव क्या सीन है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड इज दिस आइसोलेशन, सेकेंड कार्ड इज हार्मोनिक रेजोल्यूशन। सो जिन लोगों ने अब ये वाला कार्ड चूज़ किया है दैट इज़ आइसोलेशन, ठीक है, उनकी टैरो रीडिंग करती हूँ मैं। करियर में आप जिन लोगों ने ये चूज़ किया उनको या तो एग्जिस्टिंग जॉब में कुछ ज़रूर या तो प्रमोशन मिलेगा या बहुत ज़्यादा कोई मतलब ये कह सकते हैं इंक्रीमेंट सॉर्ट ऑफ मिलेगा, या आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी आगे आने वाले टाइम में, और बहुत ज़्यादा आप हर तरह से जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप चाहते हैं अपनी लाइफ में वो चीज़ आपको मिलेंगी। आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड बिल्कुल, और अगर आप अनस्टेबल जॉब में हैं और आप स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आप स्टेबिलिटी की तरफ भी मूव करेंगे। स्टेबिलिटी इज़ द की फॉर योर रीडिंग। सेकेंडली, अब मैं बता देती हूँ आपको इन टर्म्स ऑफ, और पैसा भी होगा भाई, पैसा भी होगा, ठीक है, ऑब्वियसली। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो भी अपना बिजनेस या तो बढ़ाएंगे, या जो सोच रहे हैं नॉन इन्वेस्टमेंट कहीं दूर किया हुआ है, कहीं दूर की प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, या अगर वो भी ले लेंगे, ठीक है। या फिर अगर किसी का कोई मैटर अटका हुआ है तो वो मैटर भी रिजॉल्व होगा, ठीक है। और जिनको लग रहा है कि उनको उस चीज़ से कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, चाहे कितना ही पीछे लगे रहो, तो वो अपने आप ही उस चीज़ से अलग हटकर आगे चले जाएंगे। मतलब यू विल फील कि ठीक है, जब नहीं हो रहा तो इसके पीछे पड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, नाउ कमिंग टू द लव रीडिंग। लव, लव में ये रहेगा आप लोगों के साथ कि जैसे अगर आप अभी भी किसी रिलेशनशिप में आए, या आपकी रिलेशनशिप पहले से अगर अच्छी हुई है, ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे एनर्जी उन्हीं की दिख रही है, या जो ये चाह रहे हैं कि जो भी सिंगल है और ये चाह रहे हैं कि भाई कोई रिलेशनशिप आए, तो पहली बात तो ये कि उनकी रिलेशनशिप खुद उनके साथ इम्प्रूव होगी, ठीक है। वो लोनलीनेस को ज़्यादा सिर पे नहीं लेंगे और वो ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो मैनिफेस्ट करेंगे अपनी लाइफ में ऑटोमेटिकली। मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको बोलना नहीं होता कि मुझे ये चाहिए, या लिख के ये सब नहीं करना होता। मैनिफेस्टेशन आपकी हर उस एपिसोड में होती है जब आप एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन में स्टक होते हो, तो अपने आप ही मैनिफेस्टेशन होती रहती है। ओके, सो यू डोंट हैव टू वर्क ऑन द मैनिफेस्टेशन, बट इट हैपन्स स्पॉन्टेनियसली। और जो एग्जिस्टिंग जिनकी अभी रिलेशनशिप है, ठीक है, वो थोड़ा सा उनकी ज़्यादा सही नहीं चलेगी अभी 2 हफ्ते या 2 महीने। उसके बाद आपकी उनकी रिलेशनशिप में थोड़ा चेंज आना स्टार्ट होगा। और जो लोग सिंगल थे, जिनके बारे में बता रही थी, उनका ये होगा कि बहुत सारे फियर्स को आप अपने कॉन्कर कर पाओगे। देखो, अपने फियर्स को कॉन्कर करो, ट्रस्ट इश्यूज बनाओ ही मत, होने दो ना ब्रेक ट्रस्ट को। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इशू बनाना ट्रस्ट के ब्रेक होने का। हो गया ट्रस्ट ब्रेक, हो गया, फिर से ट्रस्ट क्रिएट करो, ये तो आप खुद ही कर सकते हो ना। लेकिन फियर क्रिएट करना तो आपकी प्रॉब्लम हो गई, ट्रस्ट की थोड़ी। तो आप ट्रस्ट को ओवरकम करो पहले तो, और उसके बाद आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कोई पास्ट की रिलेशनशिप जो आपकी चल रही थी वो रिजुविनेट हो जाएगी। तो इस तरीके की चीज़ें हैं आपके कार्ड्स में, ठीक है। ओके, अब आते हैं जिन लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया, ठीक है, हार्मोनिक रेजोल्यूशन। इनका मैं बताती हूँ करियर। ओके, भाई आपके करियर में देखो, आपके करियर में ये है कि कोई 2 तरीके के, मुझे ऐसा लग रहा है, जहाँ आप जॉब करते हो वहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं। एक तो उस तरीके के हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और एक उस तरीके के लोग हैं जो बिल्कुल ये चाहते हैं कि आप वहाँ से मूव आउट कर जाओ, मतलब आपको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। और इवन आप सोच रहे हो कि भाई
अब मैं इस जॉब से तंग हो गया और मुझे जॉब में चेंज चाहिए। तो आप लोगों का मैं देख रही हूँ भाई, आपका दिवाली के बाद ना स्ट्रगल का टाइम है। बट स्ट्रगल का मतलब ये नहीं है कि हाय राम मेरा क्या होगा, अरे ऐसा होगा कि आपका एक सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके अंदर ही कुछ बदलाव आएगा, सिचुएशंस में बदलाव आएगा, और वहाँ से आप ना एक नई थॉट, एक नया पैराडाइम अपने लिए क्रिएट करोगे। एक नई मतलब आपके दिमाग में आएगा कि अच्छा हाँ मैं ये भी तो कर सकता हूँ, या मैं ये भी तो कर सकती हूँ। इस तरह से आपके दिमाग में एक मैपिंग तैयार होगी, एक न्यू आइडिया, एक दूर से कोई आपको बताएगा कि भाई तुम ये कर सकते हो, कोई आपको सोल्यूशन देगा, उससे आपका दिमाग एकदम चेंज होगा। या फिर आपने कोई कहीं पर अपना मतलब मुझे ना ये बिज़नेस वाली ज़्यादा लग रही है, ये वाली जो पाइल है। आप अगर बिज़नेस कर रहे हो ना अपना, तो बिज़नेस में भी आप जो आपका पहले का प्रॉफिट है वो आपके पास आएगा, कहीं से रुका हुआ मनी है वो आ जाएगा आपके पास। और मतलब मैं देख रही हूँ कि जो चीज़ अटकी हुई है ना वो थोड़ी थोड़ी मूव होनी शुरू होगी, आप में पेशेंस आएगी, आप तसल्ली से बैठोगे कि अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब मुझे ये नहीं करना, अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है जिसमें कि अगर मैं वेट भी करूँगा तो वो भी वर्थ इट है। तो इस तरीके का मुझे दिख रहा है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बहुत बढ़िया वाला। और ये जो अब उसके बाद आप ऐसे हो जाओगे निडर, अगर जॉब छोड़नी है छोड़ोगे, नई जॉब के लिए ट्राई करना है, मतलब वही मतलब तो वो भी आप करोगे बोल्डली, मतलब बोल्ड डिसीजंस लोगे। बॉस से अगर नहीं बन रही तो भाई बिल्कुल अपराइट होकर बोलोगे, भाई क्या बात है, मतलब आप मुझे क्यों तंग कर रहे हो, मतलब आप एक स्ट्रेंथ आएगी। तो आप जो एग्जिस्टिंग जॉब है, एग्जिस्टिंग बिजनेस है ना, उसको भी अच्छी तरह कर पाओगे। बिजनेस में मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ऐसा बिजनेस कर सकते हो जो थोड़ा सा ना यूनिक सा हो, कुछ यूनिक आइडिया, और उसमें आप सफल होगे, फॉर श्योर सफल होगे, ठीक है। तो ये होगा आपके साथ। अब मैं देख रही हूँ आपकी लव लाइफ, सही है, लव इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। देखो सबसे बड़ी चीज़ ये है भाई, अगर देखो आप किसी और को भी डेट कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ, तो क्या ही कहूँ, मतलब अगर आप ऑलरेडी मैरिड है और आप किसी और को डेट कर रहे हैं, चांसेस बन रहे हैं कि आपका है तो सच्चाई सामने आ सकती है। या फिर जिन्होंने अभी डेटिंग शुरू करी है वो तो भाई डेटिंग करते रहेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी उनको बता दूं कि आगे चलकर आपकी सच्चाई सामने आ सकती है। तो अगर किसी पार्टनर को चूज़ कर रहे हैं तो सेफ एंड साउंड होकर करें, और आगे की रिपरकशन सोच के किसी को अपने साथ रिलेशनशिप में लेकर आएँ, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई जिनसे लड़ाई हुई, रीयूनियन होगी। पास्ट के जो भी आपके मतलब एक ना पास्ट में जो भी आपके साथ किसी से आप ऐसे मिलोगे, आपको लगेगा कि ये तो इट्स लाइक अ डेजा वू, मतलब वाओ यार मैं तो इसको जानता था, इतना डीप लव, इतना डेप्थ ऑफ लव फील होगा आपको। और कोई पास्ट का ही बंदा आपकी लाइफ में दोबारा आपको याद आएगा, या हो सकता है आप उसकी तरफ बात करने के लिए जाओ, री एंट्री हो जाए उस बंदी की, और हो सकता है वो बुरी तरह से बात करे आपसे, ठीक है। अच्छी तरह बात, ये कॉमन सेंस नहीं है कि ऑब्वियसली जिसने आपको छोड़ दिया उसके, या आपने जिसको छोड़ दिया और उसके बाद उससे रिकनेक्ट करो, तो नेचुरल सी बात है वो आपसे रूडली बोलता ही है कि अच्छा अब आया है तो वापस अब आइए वापस। बट ऐसा इस केस में मुझे लग रहा है कि वो फिर भी करेगा, चाहे आपने कुछ ना किया हो इस दौरान, जेन्युइन रीज़न था जो आप यू सेट अपार्ट, लेकिन वो फिर भी रूडली बोलेगा थोड़ा। बट आपको पेशेंस नहीं लूज़ करना, क्योंकि आपको अपना एक कार्मिक अकाउंट क्लियर करना होगा, शांत होके इस कार्मिक अकाउंट को क्लियर करना है। और मुझे दिख रहा है कि जो मेल्स फेमिनिन, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी से, डोमिनेंट फेमिनिन एनर्जी से थोड़े परेशान हैं, तो भाई अच्छा टाइम ढूंढ लो इन्जॉय करने का, साथ कहीं घूमने चले जाओ। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ना इन्जॉय करोगे जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है रिलेशनशिप में। तो वहाँ पे कोई रिकनसाइलिंग फैक्टर्स ढूंढ के, अपने आप ही कोई अच्छी आइडियोलॉजी और पॉजिटिव थिंकिंग ढूंढ के आप लोग इन्जॉय करोगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि पास्ट का कोई बंदा कोई है नहीं, कौन आएगा, तो यहाँ पर ये भी है कि आप किसी नए ऐसे अफेयर में इंटेंगल हो सकते हो जिसमें आपको ऐसा लगेगा वही डेजा वू कि लाइक वाह भाई
इट्स अल्टीमेट भाई, अल्टीमेट. सो दैट्स फॉर यू. और अच्छा टाइम रहेगा आपका दिवाली के बाद का. एंड ये जो प्रोडिक्शन मैंने दिया है ये नेक्स्ट 3 months तक यही रहने वाला है. ठीक है, नेक्स्ट 3 months में ये प्रॉबिलिटीज़ है. इवन 5 months आप मान सकते हैं. ओके, सो एनी टाइम बिटवीन दीज 5 months. सो बाय बाय. बीच में मैं अपडेट करती रहूँगी. सो हैप्पी दिवाली. एंड मैंने बहुत तेज़ बोला बट आई थिंक आप समझ जाएंगे, है ना. चलिए, बाय.